नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। कृष्ण ज्ञान। जीवन में आए दुखों से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। अर्थात दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही से जीवन जीने का तरीका बताता है। आप चाहें तो अपने दुख रूपी गुरु से जीना सीख सकते हैं या बैठे बैठे रो सकते हैं। आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। अपने परिवार की अच्छे से देखभाल ना करने के कारण वह बहुत परेशान था। इस परेशानी के कारण एक दिन वह अपना घर छोड़कर चला गया। वह चलते चलते एक डेरे में जा पहुंचा। उसने देखा वहां एक महान संत अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। उसने निर्णय लिया कि वह उनका शिष्य बन जाएगा। वह उस महान संत के पास गया और उनसे विनती की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले। उन्होंने गरीब इंसान को अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब उनका काफिला आगे बढ़ा तो वह गरीब इंसान भी उनके साथ चलता गया। रास्ते में एक बड़े पत्थर को देखकर संत जी ने उस गरीब इंसान को कहा कि इस पत्थर को उठाकर मेरे साथ चलो। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा। काफी समय बीत जाने के बाद उसे दर्द सहन नहीं हुआ और उसने कहा, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। वह संत जी बोले, पत्थर नीचे रख दो, और पत्थर नीचे रखते ही उसे राहत महसूस हुई। संत जी बोले, शिष्यों, जिस तरह इस पत्थर को जितने समय तक हाथ में रखोगे उतना ही दर्द होगा, इसी प्रकार दुख के बोझ को जितनी देर तक हम अपने कंधों पर रखेंगे उतना ही ज़्यादा दुखी और निराशा होंगे। यदि व्यक्ति खुश रहना चाहता है तो उसे दुख के पत्थर को जल्द से जल्द नीचे रखना सीखना होगा। दुखों से मुक्ति तभी संभव है और जो है उसी में खुश रहें। गरीब व्यक्ति को धीरे धीरे यह समझ आ गया कि संत जी बिना कुछ जाने उसके जीवन के बारे में उसे समझा रहे हैं। अगले दिन वह एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुके। गर्मी के कारण उनको काफ़ी ज़ोरों की प्यास लगी थी। उन्होंने गरीब इंसान से पानी लाने को कहा। उनका आदेश सुनकर वह नदी से पानी लाने को चल पड़ा। वह नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर उस नदी में उछल कूद कर रहे थे। उस व्यक्ति को आता देख सभी जानवर भाग गए। उसने देखा नदी का पानी काफ़ी गंदा हो गया था। जानवरों के कारण नदी का कीचड़ और सड़े गले पत्ते ऊपर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बगैर पानी लिए वापस चला गया। संत जी के पास पहुंचकर उसने बताया कि गुरुजी, नदी का पानी काफ़ी गंदा था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर संत जी चुप रहे। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोले, जाओ उसी नदी से पानी लेकर आओ, मैं वही पानी पीऊँगा। उनकी बात मानकर वह दोबारा पानी लेने गया। जाते जाते वह सोचने लगा कि गुरुजी इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। नदी के पास पहुंचते ही वह हैरान हो गया। उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ हो गया था, ज़रा भी गंदा नहीं था। वह पानी लेकर उनके पास पहुंचा और उनसे यह प्रश्न किया कि थोड़ी ही देर में पानी साफ कैसे हो गया, यह कैसा चमत्कार है। तब संत ने कहा, जब जानवर पानी में उछल कूद कर रहे थे तब उस पानी का कीचड़ ऊपर आ गया था, परंतु कुछ देर बाद नदी के शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी बिल्कुल साफ हो गया। इसी प्रकार हमारा मन भी होता है। जीवन की कठिनाइयों और भागदौड़ से हमारे मन में उथल पुथल पैदा हो जाती है और तब हम गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धीरजपूर्वक बैठकर
सोचें तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाएगी और तब हम जो भी निर्णय लेंगे वह हमेशा सही होगा। इसीलिए बुरे समय में इंसान को धीरज नहीं खोना चाहिए। उस संत के दोनों उपदेश उसकी समझ में आ गए थे और जब उसने शांति से यह सोचा तो उसे समझ आ गया कि घर छोड़ने का निर्णय गलत था। उस संत से आज्ञा लेकर वह अपने घर वापस लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने दुखों से कभी भागना नहीं चाहिए। जितना हम अपने दुखों को कंधों पर बोझ बनाकर रखेंगे उतना ही दुख और निराशा हाथ लगेगी। अपने दर्द रूपी पत्थर और मन के कीचड़ को नीचे रख दें। प्रत्येक पल अपने आप में नया है, जो है उसी में खुश रहना सीखें। अपने वर्तमान के पलों का पूरी तरह से आनंद उठाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।